लाती है। जिस पर पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके जीवन में होती है, सामर्थ्य होगी जब प्रभु की उपस्थिति के बारे में कहते हैं। जैसे हमने कल देखा था, हम प्रभु के व्यक्तित्व के बारे में कह रहे हैं, हम प्रभु की महिमा के बारे में कह रहे हैं, हम प्रभु के स्वभाव के बारे में कह रहे हैं। याद रखिए, जब मूसा ने निर्गमन 33:18 में कहा था, मुझे अपनी महिमा दिखा, तो निर्गमन 34:5 में प्रभु ने खुद अपने गुण बताए थे। अब जिस पल प्रभु की उपस्थिति वहां होती है, कल मैंने आपको दिखाया था कि बहुत कुछ होता है। नंबर 1, आप खुद को नहीं देख पाएंगे। निर्गमन 34:29 कहता है कि मूसा नहीं जानता था, वो नहीं जानता था कि उसका चेहरा चमक रहा। जब प्रभु की उपस्थिति उस पर आई तब वो खुद को देख नहीं पाया। 2 कुरिन्थियों 3:17 में हम पढ़ते हैं, प्रभु की उपस्थिति हमें बदलती है मसीह यीशु के स्वरूप में। यह धन्य उपस्थिति बदलाव लाती है। और तीसरी बात बाइबल कहती है, भजन 42:7 में, कि प्रभु की उपस्थिति जब हमारे जीवन पर बहती है। अब वचन 8 कहता है, प्रभु अपनी आशीषों को आज्ञा देगा। प्रभु की आशीषें हमारे प्राण और जीवन पर उंडेली जाएगी प्रभु की उपस्थिति के कारण। भजन 91:1 कहता है कि जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में वास करता है, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जब प्रभु की उपस्थिति होती है तो सुरक्षा होगी और बहुत कुछ होगा। अब देखिए, प्रभु की उपस्थिति कब आती है? प्रभु की उपस्थिति आती है यशायाह 26 के अनुसार। मेरे साथ निकालिए यशायाह 26। इसमें हम देखेंगे वचन 8 और वचन 9। यशायाह 26 वचन ये कहता है कि प्रभु की उपस्थिति कब आती है। हे यहोवा, तेरे न्याय के मार्ग में हम लोग तेरी बाट जोते आए हैं। तेरे नाम के स्मरण को हमारे प्राणों में लालसा बनी रहती है। रात के समय मैं चीज से तेरी लालसा करता हूँ। मेरा संपूर्ण मन बल के साथ तुझे ढूंढता है, क्योंकि जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं तब जगह के रहने वाले धार्मिकता को सीखते हैं। यानी प्रभु की उपस्थिति कब आती है? जब हम उसे खोजते हैं अपने पूरे दिल के साथ। क्योंकि बाइबल कहती है कि रात के समय मैं चीज से तेरी लालसा करता हूँ। वचन 9 कहता है, मेरा संपूर्ण मन बल के साथ तुझे ढूंढता है। और प्रभु हमें यिर्मयाह 29 में बताता है, जब हम उसे खोजते हैं तो उसे पाते भी है। मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह अध्याय 29 और मेरे साथ प्रभु के धन्य वचन के इस सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सामर्थी वचन के भाग को देखिए। वचन 13 और वचन 14, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें मिलूंगा, प्रभु ये कहता है, और परिणाम होगा बंधन और गुलामी से आजादी आएगी। अब प्रभु की उपस्थिति तब आती है जब हम उसे खोजते हैं, और प्रभु की उपस्थिति तब आती है जब हम उसे खोजते हैं। बाइबल कहती है कि उससे शांति आती है, और इस प्रोग्राम में मैं इसी पर सिखाना चाहता हूँ। हम शांति के बारे में बहुत कम सुनते हैं। भजन 46 निकाल लिए और देखिए वचन 10। हम देखेंगे कि शांति वास्तव में किसके बारे में है। जब मैं शांति कहता हूं तो मेरा अर्थ चुप रहना नहीं है, जैसे हम स्वाभाविक में जानते हैं। भजन 45 वचन 10, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ और मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। चुप रहो और जान लो, शांत रहकर जान लो। प्रभु को दिल की उस शांति के बिना जानना असंभव है, एकदम असंभव है। चुप रहो और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ। प्रभु का ज्ञान आएगा जब वो धन्य शांति और स्थिरता होगी जो प्रभु की उपस्थिति से आएगी। प्रभु की उपस्थिति पवित्र शांति और स्थिरता लाती है। वचन इसके बारे में बहुत कुछ कहता है, लेकिन प्लीज इसे लिख लीजिएगा। शांति परिणाम नहीं है,
किसी कमी का। ये भरपूरी का परिणाम है। जब प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन को भर देती है तब भरपूरी होती है, और उस भरपूरी का परिणाम शांति होगी। जब आप प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं और उसकी बहुमूल्य उपस्थिति आपके दिल को भरने लगती है, तब क्या होता है? आप बात नहीं कर सकते, कुछ नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अब प्रभु की उपस्थिति ने आपके व्यक्तित्व को भर दिया है। इसलिए प्रभु की उपस्थिति आपको उकसाती नहीं है, लेकिन वो आपको शांत कर देती है। इसे फिर से कहूंगा, प्रभु की उपस्थिति प्राण को उकसाती नहीं है, प्रभु की उपस्थिति प्राण को शांत कर देती है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। और प्रभु की उपस्थिति की भरपूरी का परिणाम शांति में होता है, पवित्र शांति। मैं इसे पवित्र शांति कहना चाहता हूँ। आपके दिल में प्रभु की उपस्थिति की भरपूरी से भरना होता है, अब पवित्र शांति है। वचन सपन्या 1:7 में कहता है, अपनी शांति थामे रहिए प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति में। यहाँ हम सबसे अद्भुत बात देखते हैं। प्रभु की उपस्थिति हमें शांत करती है। प्रभु की उपस्थिति में शांत रहिए। प्रभु की उपस्थिति प्राण को उकसाती नहीं है, प्रभु की उपस्थिति उसे शांत करती है। इसे कहना होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु की उपस्थिति में शांत रहिए। और अब देखिए हबक्कुक में क्या कहता है, अध्याय 2 वचन 20, हबक्कुक 2:20। यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। प्रभु ने इसकी आज्ञा क्यों दी है? प्रभु ये क्यों कह रहा है कि सारी पृथ्वी शांत रहे? क्योंकि वो अपने लोगों पर प्रकट करना चाहता है, वो संसार पर प्रकट होना चाहता है। क्योंकि शांति में प्रभु खुद को प्रकट कर सकता है। याद रखिए एलिया भविष्यवक्ता के साथ क्या हुआ था। जब वो धीमी शांत आवाज आई, केवल तब प्रभु ने खुद को और अपनी योजना एलिया भविष्यवक्ता पर प्रकट किया था। अब देखिए जकरिया अध्याय 2 वचन 13। हे सब प्राणियों, यहोवा के सम्मुख चुप रहो, क्योंकि वो अपने पवित्र निवास स्थान से निकला है। प्रभु फिर आज्ञा देता है कि प्रभु के सामने सारे प्राणी शांत हो जाए। क्यों? क्योंकि प्रभु खुद को प्रकट करना चाहता है। अब प्रभु का वचन इसके बारे में बहुत कुछ बताता है। जब शांति होती है तब हम प्रभु की वाणी सुनते हैं। ये बातें हैं अय्यूब में। देखिए अय्यूब की किताब और निकालिए अध्याय 4 वचन 16। अय्यूब 4:16। क्योंकि प्रभु का वचन घोषित करता है, जब शांति होती है तब प्रभु का वचन सुना जाता है। आज हम उसकी आवाज कम सुनते हैं, और उसकी आवाज सुनना कितना जरूरी है। वचन 16 के अंतिम भाग में प्रभु का वचन कहता है, तब शांति हुई और मैंने एक आवाज को कहते हुए सुना। तब सब शांत हुआ और मैंने एक आवाज सुनी। शांति हमें उस स्थान पर लाती है जहां हम प्रभु की आवाज सुन सकते हैं। और प्रभु का वचन हमें इससे भी ज्यादा बहुत कुछ बताता है। यशायाह की किताब में एक अद्भुत वचन है। क्या आप कुछ पल के लिए यशायाह 57 निकालेंगे प्लीज? यशायाह 57 और वचन 10। तू अपनी यात्रा की लंबाई के कारण थक गई। हम कितने थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं जब हम इसे अपने तरीके से काम करते हैं। प्रभु कहता है कि चुप रहे और जाने की मैं ही प्रभु। सारी पृथ्वी शांत हो जाए, सारे प्राणी शांत हो जाए। लेकिन हम अपने ही तरीके से प्रभु को खोजते हैं और इससे हमें क्या होता है? आप थक जाते हैं। जब आप इसे अपने तरीके से करना चाहते हैं, बादल के तरीके से नहीं करते हैं, तो आपको क्या होता है? आप प्रार्थना करते समय बहुत थक जाते हैं। जब आप प्रभु को खोजते हैं तो थक जाते हैं। पता नहीं चलता कि क्या करें, नहीं जानते हैं कि क्या करें। पता नहीं कि प्रभु की उपस्थिति में कितना समय रहे। सोचते हैं कि क्या प्रभु सुन रहा है कि नहीं। क्यों? क्योंकि आप अपने तरीके से कर रहे हैं, अपने मार्ग में थक जाते हैं। इसलिए यशायाह यहाँ कहता है कि तेरी यात्री की लंबाई के कारण तू थक चुकी है, तो भी तूने कहा कि कोई आशा नहीं है। आप निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं कि मैं इसे कर रहा हूं, इसमें कोई आशा नहीं है।
तेरा बल कुछ अधिक हो गया, इसलिए तू नहीं थकी। लोग बस आगे बढ़ रहे हैं और इसे करते हुए शोकित नहीं है, लेकिन प्रभु कहता है कि नहीं, चुप रहो और जानो कि मैं प्रभु हूं। प्रभु कहता है कि मेरे सामने चुप रहो, शांत रहो। लेकिन हम हमेशा जल्दबाजी में होते हैं, जल्दी होती है, प्रार्थना के शब्द दोहराते रहते हैं और कुछ नहीं मिलता है। अब जब आप प्रभु की उपस्थिति खोजते हैं अपने दिल से, जैसे यशायाह 26 कहता है, जब आप प्रभु को खोजते हैं जैसे यिर्मयाह 29 कहता है, अपने पूरे दिल से ढूंढेंगे तो पाएंगे अब प्रभु की उपस्थिति आप पर आने लगती है और शांति आपके दिल में स्थिर होती है, बहुतायत आपके जीवन को भरने लगती है। प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन को भरने लगती है। तू मेरे सिर पर तेल उंडेलता है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। अचानक प्रभु की उपस्थिति उमड़ने लगती है और परिणाम होता है कि आप बात ही नहीं कर सकते। अब दिल बोलने लगता है, दिल प्रार्थना करता है, मैंने अपनी आत्मा से तुझे खोजा है, यशायाह 26 कहता है। अब आप उसे नहीं खोजते हैं, उससे जो आप जानते हैं या आप जो चाहते हैं या आपकी जो इच्छा है, अब दिल से शुरू होता है। दिल की प्रार्थना, असली प्रार्थना जन्म लेती है आत्मा के द्वारा। प्रभु की उपस्थिति शांति लाती है और वो शांति पवित्र शांति है। अब आप अपने जीवन के नए क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, कुछ बहुत ही बहुमूल्य और महिमामय होने लगता है। प्रभु की उपस्थिति आपके व्यक्तित्व को बदलने लगती है। अब खुद के काम खत्म होकर प्रभु काम करता है। खुद के काम खत्म होते हैं, प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन में आती है और खुद के काम समर्पण करते हैं। प्रभु के काम मनुष्य के परिश्रम को नाश करते हैं। प्रभु काम करने लगता है और खुद के काम तुरंत खत्म होने लगते हैं। अब आपको खुद के काम से थकने की जरूरत नहीं है। अब प्रभु की उपस्थिति काम करने लगती है, क्योंकि आत्मा में ऊंचाई पाना बहुत आसान होता है, उन तक पहुंचना आसान है। मैं ये फिर से कहना चाहता हूं, आत्मा की ऊंचाई पाना अब सबसे आसान होता है, क्योंकि अब प्रभु की उपस्थिति में आप आए हैं शांति की प्रार्थना के द्वारा, और शांति की प्रार्थना प्रभु की उपस्थिति बन गई है। मुझे ये फिर से कहना होगा, जिस पर आप खुद के काम बंद करते हैं, जिस पर आप खुद को थकाना बंद करते हैं, अब आप अपनी आत्मा से प्रभु को खोजते हैं, आप उसे पाते हैं। उसकी उपस्थिति आपके दिल और मन को भरती है। अब उसकी उपस्थिति शांति लाती है, क्योंकि शांति कमी नहीं लेकिन बहुतायत के कारण आती है। प्रभु की उपस्थिति आपको उकसाती नहीं लेकिन शांत करती है। और अब खुद के परिश्रम खत्म हुए, अचानक ये प्रभु के काम में खत्म हो चुके हैं। प्रभु आपके अंदर काम करने लगता है। वाह! अब उसकी उपस्थिति आपको शांत प्रार्थना में आने देती है और शांत प्रार्थना प्रभु की उपस्थिति बन जाती है। कई साल पहले मैंने प्रभु के एक दास से पूछा मुझे अपने प्रार्थना के जीवन के बारे में बताइए। उन्होंने कहा, मेरा जीवन ही प्रार्थना है। वो उस जगह पहुंच गए थे जहां प्रार्थना उनका जीवन बन गई और जीवन प्रार्थना बन गया। वाह! कैथरीन कुलमन ऐसी ही जीती थी। वो किसी जगह आती और प्रभु की उपस्थिति वहां आती। बस कुलमन के साथ वो जुड़ी थी, प्रभु की उपस्थिति उनके साथ जुड़ी थी। मुझे उनकी सेवा में यही पसंद है। आप मेरे साथ निकालिए भजन 31 वचन 20। मैं आपको सामर्थ्य वचन दिखाना चाहता हूँ। ये बहुत अद्भुत है, मुझे ये पसंद है। भजन 31 वचन 20 कहता है, तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। तू उनको मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। प्रभु की उपस्थिति
सुरक्षा की एक जगह है, प्रभु की उपस्थिति सुरक्षा की एक पेविलियन है। तू उन्हें अपनी उपस्थिति में छिपा लेगा। मनुष्यों के घमंड से तू उन्हें गुप्त रखेगा, मनुष्य के झगड़े से बचाएगा। प्रभु की उपस्थिति सुरक्षा की जगह है, ये सुरक्षा का पेविलियन है। जब प्रभु की उपस्थिति आपके प्राण पर आती है, जब प्रभु की उपस्थिति आपके दिल में आती है और उसे इतना भर देती है कि आप बात भी नहीं कर सकते, जब प्रभु की उपस्थिति आप पर ऐसे आती है तो वो आपकी सुरक्षा होती है। और आप उस उपस्थिति में केवल सुरक्षा ही नहीं, साथ ही ज्योति भी है, अंधकार नहीं होती है। मत्ती 17, मेरे साथ निकालिए मत्ती अध्याय 17। देखिए क्या हुआ जब प्रभु की उपस्थिति आई। इस अद्भुत वचन में बाइबल कहती है, वचन 1, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले आया। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वो बोल ही रहा था और एक उससे बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से ये शब्द निकले कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। यहाँ फिर हम 2 चीजें देखते हैं, एक प्रभु की उपस्थिति ज्योति लाई और दूसरा उस उपस्थिति में प्रभु की आवाज सुनाई दी। उस उपस्थिति में आप प्रभु की आवाज सुनेंगे। हबक्कुक अध्याय 3, ऐसा निकालिए हबक्कुक 3। देखिए वचन क्या कहता है फिर से प्रभु की उपस्थिति के बारे में। हबक्कुक 3:4 कहता है, उसकी ज्योति सूर्य के तुल्य थी, उसके हाथ से किरणें निकल रही थी और इनमें उसका सामर्थ छिपा हुआ था। वाओ, जहां प्रभु की उपस्थिति है वहां उसकी सामर्थ है। अब चलिए आपको समझाता हूं। प्रभु ने यूहन्ना 14 में कहा कि पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ और तुम में होगा, और प्रेरित 1:8 में उसने कहा वो तुम पर आएगा। प्रभु का आत्मा पहले तो आपके साथ है। जल्दी से देखते हैं यूहन्ना, ये है यूहन्ना 14:17। यूहन्ना 14:17, पहले वो आपके साथ है, उद्धार से पहले आपके साथ है कि आपको कायल करे। फिर प्रभु कहता है कि तुम में होगा, वो उद्धार के समय आप में होगा। चलिए से पढ़ता हूँ, यहाँ तक कि सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वो उसे न देखते और न जानते हैं, लेकिन तुम जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। पवित्र आत्मा आपके साथ है उद्धार के पहले कि आपको कायल करे, लेकिन उद्धार के समय वो आपके अंदर है। लेकिन प्रेरित 1:8 में किसकी प्रतिज्ञा की गई है, वो तुम पर होगा। हम यहाँ 3 अनुभवों के बारे में पढ़ रहे हैं। वो आपके साथ है, वो आप में है और आप पर है। जिस पर वो आपके अंदर है वो आपको बदल देगा। प्रभु की उपस्थिति आपको बनाए रखेगी, लेकिन अब वो आप पर आएगा और आपको काम करने लगाएगा, क्योंकि उसकी सामर्थ आपको कुछ करने लगाती है। मुझे इसे फिर से कहना होगा, प्रभु की उपस्थिति आपको बनाए रखेगी, लेकिन प्रभु की सामर्थ आपको कुछ करने लगाएगी। इसे याद रखिए। यीशु ने कहा कि वो तुम्हारे साथ है, वो तुम में है। जब वो आप में आता है तो आप बदल जाएंगे, उसकी उपस्थिति आपको बदल देगी। मैं यही कह रहा हूँ। अब उसकी सामर्थ आप पर आती है, उसकी सामर्थ कुछ समय और कारण के लिए आप पर आती है। उसकी उपस्थिति बनी रहने वाली है, जबकि उसकी सामर्थ किसी कारण से और कुछ समय के लिए होती है। पवित्र आत्मा आने पर तुम सामर्थ पाओगे और गवाह होंगे। प्रभु की सामर्थ के लिए एक कारण है, आप गवाह होंगे। ये कुछ समय के लिए होगी, हमेशा नहीं रहेगी। प्रभु की उपस्थिति बनी रहती है, प्रभु की उपस्थिति सदा के लिए है। लेकिन प्रभु की सामर्थ आप पर काम करने आती है, और जब वो काम पूरा हो जाता है प्रभु की सामर्थ की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि प्रभु की सामर्थ आती है एक कारण के लिए, कुछ समय के लिए। प्रभु की उपस्थिति आती है सदा के लिए।
ये बनी रहने वाली उपस्थिति है। अब कल के प्रोग्राम में मैं आपको हमारे कॉन्फ्रेंस से बहुत कुछ सिखाऊंगा और आप उसका बहुत आनंद लेंगे। और याद रखिए मैंने क्या कहा था, प्रभु की उपस्थिति आपको बदल देगी, वो आपको बनाए रखेगी। प्रभु की सामर्थ्य आपको काम करने लगाएगी, तुम सामर्थ्य पाओगे कि गवाह हो। यही कारण है मेरी बात आपके लिए पूरी शिक्षा है हमारी क्लास से। मैं कैलिफोर्निया में हमारी क्लास में सिखा रहा हूं और अभिषेक के बारे में सारी शिक्षा इसमें है। कुल मिलाकर 12 क्लास हुए, कुल मिलाकर 12 सीडीज है। आप इसमें से एक क्लास भी चूकना नहीं चाहेंगे। फिर